नमस्कार। आज की हमारी मुख्य खबर भारत, ईरान और अमेरिका से जुड़ी एक बेहद संवेदनशील और दिलचस्प घटना पर आधारित है। एक तरफ भारत ने ईरान के एक बड़े युद्धपोत को डूबने से बचाकर बड़ी मानवीय और रणनीतिक भूमिका निभाई है, तो दूसरी तरफ इसी घटना से जुड़ी एक गंभीर सुरक्षा चूक भी सामने आई है, जहां एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल के रिपोर्टर और उसके ड्राइवर को कोच्चि पोर्ट के प्रतिबंधित इलाके में घुसकर वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर पूरा मामला क्या है? क्यों ईरान ने भारत को धन्यवाद कहा और क्यों पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई? आइए पूरी जानकारी विस्तार से समझते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण तनाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों के बीच भारत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत में मौजूद ईरानी दूतावास ने भारत सरकार और भारतीय नौसेना को आधिकारिक तौर पर धन्यवाद कहा है। दरअसल ईरान का एक बेहद शक्तिशाली युद्धपोत आरिस लवान पिछले कई दिनों से अमेरिकी नौसेना के निशाने पर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी पनडुब्बियां और युद्धपोत लगातार इस जहाज का पीछा कर रहे थे और उसे डुबोने के बेहद करीब पहुंच चुके थे। बताया जा रहा है कि ईरान के कई नौसैनिक जहाज पहले ही युद्ध में नुकसान झेल चुके हैं और ऐसे में यह युद्धपोत अमेरिका के टॉप टारगेट्स में शामिल था, क्योंकि इसमें अमेरिकी नौसेना को नुकसान पहुंचाने की क्षमता बताई जा रही थी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि जब ईरानी जहाज के कप्तान के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब उन्होंने समुद्र के बीचों बीच भारत से मदद मांगी। उन्होंने भारत से अनुरोध किया कि किसी भी तरह उनकी और जहाज पर मौजूद नौसैनिकों की जान बचाई जाए, क्योंकि अगर अमेरिकी हमला होता तो युद्धपोत के साथ उस पर तैनात सैकड़ों नौसैनिकों की भी मौत हो सकती थी। भारत ने इस अनुरोध को नजरअंदाज नहीं किया। भारत ने तुरंत निर्देश दिया कि ईरानी जहाज अपनी दिशा बदलकर भारत के कोच्चि पोर्ट की ओर बढ़े, क्योंकि वह उनकी लोकेशन के सबसे करीब था। भारत ने स्पष्ट किया कि जैसे ही ये जहाज भारतीय समुद्री सीमा में प्रवेश करेगा, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद ईरानी युद्धपोत तुरंत भारत की ओर बढ़ा और सुरक्षित रूप से कोच्चि पोर्ट पहुंच गया। फिलहाल ये जहाज वहीं खड़ा है और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों तथा नौसेना के प्रोटोकॉल के तहत उसे पूरी सुरक्षा और आवश्यक सुविधाएं दी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि इस जहाज पर करीब 150 से अधिक ईरानी नौसैनिक मौजूद हैं, जो अब पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन इसी बीच इस पूरे मामले से जुड़ी एक गंभीर सुरक्षा घटना भी सामने आई। रिपोर्ट्स के अनुसार एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर, कैमरामैन और बोट ड्राइवर को कोच्चि पोर्ट के प्रतिबंधित इलाके में घुसकर वीडियो बनाने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों को सीआईएसएफ ने हिरासत में लिया, जो कोच्चि पोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। अधिकारियों के मुताबिक ये लोग उस इलाके में बोट लेकर पहुंच गए थे जहां आम लोगों या मीडिया को जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। बताया जा रहा है कि इनका मकसद वहां खड़े ईरानी युद्धपोत की वीडियो बनाकर उसे सार्वजनिक करना था। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इस तरह की गतिविधि से सिर्फ ईरानी जहाज ही नहीं, बल्कि भारत के नौसैनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संवेदनशील जानकारी भी उजागर हो सकती थी। कोच्चि पोर्ट का यह इलाका पूरी तरह भारतीय नौसेना के नियंत्रण में है और वहां कई ऐसे रणनीतिक सैन्य ढांचे मौजूद हैं जो भारत ने खास तौर पर चीन और पाकिस्तान जैसे संभावित खतरों को ध्यान में रखकर विकसित किए हैं। अगर वहां की वीडियो या तस्वीरें बाहर जातीं, तो दुश्मन देशों को हमारे संवेदनशील सैन्य ढांचे की जानकारी मिल सकती थी। सीआईएसएफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनका कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण जब्त कर लिया गया है और वीडियो फुटेज को भी सार्वजनिक होने से रोक दिया गया है। अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भारत के इस कदम की सराहना की है। भारत में मौजूद ईरानी दूतावास ने आधिकारिक बयान जारी कर भारत का धन्यवाद किया और कहा कि भारत द्वारा दिखाई गई ये मदद और मानवीय समर्थन हमेशा याद रखा जाएगा। इस घटना के बाद ईरान में भी भारत को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और माना जा रहा है कि इससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही आसान और सच्ची जानकारी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर काम करने की ताकत देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।